हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वेंचिंग ने वेंसू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी थी। उसने वहां जाकर के कंप्लेन कर दी थी वेंसू के खिलाफ, और जो कुछ वेंसू ने उसके साथ किया और जो कॉलेज में उसके साथ किया, उसके फ्रेंड के साथ किया, वो सब कुछ वेंचिंग ने पुलिस वालों को बता दिया था और उसकी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करा दी थी। और पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर थे उन्होंने भी तुरंत उसकी कंप्लेंट लिख ली थी, क्योंकि वो लोग किसी मिडिल क्लास फैमिली से तो है नहीं, हाई क्लास फैमिली के बच्चे हैं। और साथ में जो लैंड वांगजी था उसे भी देख करके जो पुलिस स्टेशन वाले लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने भी तुरंत उसकी कंप्लेंट नोट कर ली बिना कुछ कहे। अब हम देखते हैं कि विंग और वांगजी अब कंपनी वापस आते हैं। कंपनी में अपने ऑफिस में आते हुए विंग और वांगजी आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। तभी सामने देखा कि वहाँ पर ना म्यान अभी भी वर्क करने में बिजी है और वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वर्क कर रही है। तो विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि काका, आपकी ये फ्रेंड ना बहुत ही अच्छी है। हम लोगों के जाने के बाद भी ये मेरी कंपनी का वर्क है, फिर भी ये कितने ध्यान से कर रही हैं। इतना ज़्यादा दूसरों के लिए कोई इतना परेशान नहीं होता। तो वांगजी इसने स्माइल की और बोलता है कि म्यान ऐसी ही है, वो बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, इसीलिए तो मेरी फ्रेंड है। इतना बोल करके वांगजी ने स्माइल की और वो आगे बढ़ गया, म्यान के पास गया, उसके बगल में जाकर बैठा और बोलता है कि म्यान तुम कब से इसी में बिजी हो? तुम मिस्टर गू को बुला लेती, वो तुम्हारी हेल्प कर देते। तो म्यान ने देखा वांगजी को और बोलती है कि मिस्टर गू और भी ज़्यादा वर्क में बिजी है, मैंने उन्हें बाहर भेजा है कुछ पेपर्स लाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वर्क कर लेती हूँ। देखो मुझे ना कुछ आइडिया समझ में आए हैं, विंग तुम भी आओ, मैं तुम्हें भी समझाती हूँ। तो विंग और वांगजी फिर वो तीनों लोग ना फिर बिजी हो गए। म्यान उन दोनों लोगों को समझा रही थी कि कुछ उसका ना आइडिया समझ में आया था कि वो किस तरीके से इसे करे कि जिससे कि कंपनी की फाइनेंस में जो प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। उन तीनों लोगों को वर्क करते करते अब ना इवनिंग हो गई थी, मतलब नाइट हो गई थी। इवनिंग में तो थी, अब नाइट हो गई थी, करीब रात के 10:30 बज रहे थे। अब जो म्यान और वांगजी और विंग तीनों ही यहाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। एकदम से तीनों लोग अपने अपने सोफे में पीछे की तरफ पूरी तरह से लीन हो गए, झुक गए और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलते हैं, ओ गॉड। विंग कहता है, ओ गॉड, ये कितना ज़्यादा हेक्टिक है, इसमें कितना स्ट्रेस होता है। मैं तो इतना ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं थका, कभी भी टायर्ड नहीं हुआ, पर जितना ज़्यादा मैं यहाँ इस कंपनी में बैठे बैठे और ये सारे वर्क करते करते टायर्ड हो गया हूँ। अपनी आंखें बंद करते हुए ना अपने सर पे हाथ फेरते हुए विंग इस तरह बोल रहा था और अपने आप को पूरी तरह से सोफे में पीछे लीन कर दिया था विंग ने। वांगजी और म्यान भी दोनों लोग टायर्ड थे। वांगजी ने भी अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस किया और बोलता है कि विंग, अब समझ में आया कि जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो इतना ज़्यादा बिजी क्यों रहते हैं, तुम्हारे फादर इतना बिजी क्यों रहते थे। विंग ने उसकी बात पर नोट किया और कहता, हाँ गगा, बट मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। अचानक से हैप्पी होकर के कहता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब बस कल मैं ना उन सारे शेयर होल्डर्स को दिखा दूंगा कि मैं इस पोस्ट के लायक हूँ, राइट। तो वांगजी और म्यान दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, स्माइल की और विंग की तरफ थम्स अप करते हुए बोलते हैं, राइट, अब हम कुछ खा लेते हैं, चलो हम लोग ना बाहर चलते हैं खाने के लिए। तो विंग ने नोट किया कि हाँ, मुझे बाहर खाना बहुत पसंद है। इसके बाद ना तीनों लोग बाहर आते हैं और बाहर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ जा कर के खाना ऑर्डर किया। विंग ने ही तीनों लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया और म्यान ने अपनी पसंद बताई और विंग ने वांगजी के लिए खुद से ऑर्डर किया। तो जो डिश उसने ऑर्डर की ना, उस डिश को ना वो बोलती है कि नहीं विंग, ये मत करो, म्यान तो ये मत करो, ये ना मशरूम वांगजी नहीं खाता, वांगजी को मशरूम से एलर्जी है। तो विंग कहता है, क्या गगा, आप मशरूम नहीं खाते, आपको मशरूम से एलर्जी है? तो वांगजी कहता है, हाँ विंग, मुझे थोड़ा एलर्जी है। तो म्यान ना वांगजी की तरफ घूरते हुए देखती है, कहती, क्या थोड़ा नहीं, इसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। विंग, तुम हमेशा याद रखना कि वांगजी को मशरूम से एलर्जी है, तो मुझे ना मशरूम उसके आसपास भी हो तो उसे प्रॉब्लम होने लगती है। विंग वांगजी को
तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया, पर उसे मन से ना अच्छा नहीं लगा। वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, गगा आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होना तो आप मुझे तुरंत बता दिया करिए। मैं अब हम दोनों की मैरिज होने वाली है, हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले हैं, तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बिना सोचे समझे सब बता देता हूँ, मुझे किसी और से पता चले ना तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो मियान मियान ना एकदम से वो चुप हो गई कि लगता है मेरी बात ना विंग को ख़राब लग गई। तो वांगजी कहता है कि ऑफ़ कोर्स विंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना मैं तुम्हें बता देता, मैं तुम्हें बता दूंगा, और अभी भी मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मियान मियान ने पहले ही बोल दिया। तो विंग ने वांगजी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, गगा मुझे आपके बारे में किसी और से छोटी सी भी बात पता चले तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं खुद आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। मेरे बिना कुछ कहे आप मेरे मन की सारी सारी बातें जानते हैं। मेरी पसंद नापसंद, मेरी प्रॉब्लम, मेरी सिकनेस आपको सब मालूम है। इस तरह मैं भी आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। हाँ, हम दोनों के बीच में टाइम बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिले, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ आपके बारे में पता नहीं है, पर फिर भी अब मैं ना सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे ना खुद से? तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा कि विंग बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो उसकी चीख पर अपने हाथ को सहलाते हुए बोलता है कि हाँ विंग, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम इतना सीरियस मत हो। चलो अब ऑर्डर करो मेरे लिए, तुम ही ऑर्डर करना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या पसंद है खाने पर और मैं किस तरीके का फ़ूड खाता हूँ। मैं ना नॉन स्पाइसी फ़ूड खाता हूँ, थोड़ा कम स्पाइसी, तुम्हारी तरह मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। तो वो दोनों आपस में ही मेन्यू ले करके विंग और वांगजी दोनों आपस में ना डिस्कसिंग करने लगे, और यह मैन मैन ने उन दोनों को देखा, फिर एक स्माइल की और अपने मोबाइल में मैसेज करते हुए बोलती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वांगजी जो चाहता था उसे मिल गया, आज उसे उसका प्यार उसके पास है। तो इसके बाद बोलती है, वांगजी मैं ना तुम दोनों की एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। विंग, क्या मैं तुम दोनों के साथ में एक फ़ोटो क्लिक करूँ? तो विंग कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, पर आपको क्यों चाहिए? तो कहती है, मेरा जो हस्बैंड है उसे ना तुम दोनों की पिक्चर देखनी है एक साथ। तो विंग एकदम से शॉक हो गया, कहता है, क्या हस्बैंड? आपका हस्बैंड है? वो शॉक था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था, अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि उसे ना मियान मियान से जलसी हो रही थी। मियान मियान बहुत सारी बातें जानती है विंग के वांगजी के बारे में, वांगजी की फ्रेंड है, वांगजी के साथ रहती थी, उसके साथ पार्टनर भी है कंपनी में, तो उसे बहुत जलसी हो रही थी मियान मियान से। पर ये जब सुना ना कि उसकी शादी हो गई है, उसका हस्बैंड है, तो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग पूछता है एक्साइटली कि क्या, कौन है आपका हस्बैंड, क्या नाम है उनका, आपने बताया नहीं अभी तक? तो मियान मियान कहती, क्या तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गए मेरे हस्बैंड के बारे में सुन कर के? तो विंग खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोलता है, हाँ हाँ, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, बस मैं एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ कि आपका आपका पार्टनर है, क्या नाम है? तो मियान मियान ने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर दिखाया, स्क्रीन के सामने डेस्कटॉप पे मोबाइल के डेस्कटॉप पे दिखाया कि ये है मेरा हस्बैंड। उसमें देखा ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन की एक पिक्चर लगी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत चार्मिंग था और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा था, क्यूट दिख रहा था। तो विंग कहता हूँ, वाह, ये तो कितना क्यूट है, कितना चार्मिंग है, कितना गुड लुकिंग है, ये आपके हस्बैंड है? तो विंग, जब वांगजी ने इतनी सारी तारीफ़ें विंग के मुँह से सुनी, तो वांगजी कहता है, विंग तुम मेरे सामने ऐसे कैसे किसी और मैन की तारीफ़ कर सकते हो? ये इतना भी ज़्यादा चार्मिंग और गुड लुकिंग नहीं है, ये ना बहुत ज़्यादा इडियट है। तो विंग कहता है, गगा प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, उनका हस्बैंड है ना, उन्हें बुरा लग जाएगा। तो वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ इसे बहुत अच्छे से, ये मेरा फ्रेंड शुयांग है, ये मेरा फ्रेंड भी है, मेरा बेस्टी है, मियान मियान का हस्बैंड है, लवर भी रहा है, और ये अब मेरा असिस्टेंट है। तो विंग कहता है, क्या ये है सुयांग? मैंने तो कभी देखा ही नहीं, आपने बस हमेशा बताया है इसके बारे में, तो ये आपका फ्रेंड, ये आपका हस्बैंड? मेमन कहती है, हाँ, हम दोनों की ना लव मैरिज हुई थी, हम तीनों लोग एक साथ ही पढ़ते थे, कॉलेज के समय पे ही मुझे ना शुयांग से प्यार हो गया था, और तभी हम दोनों लोगों ने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम तीनों लोगों ने साथ में कंपनी ओपन की, कंपनी के सक्सेसनेस में ही हम लोगों ने शादी कर ली थी।
तो विंग कहता है कंग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत प्यारी हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं। तो वांग ने ना फिर से कोनी मारी विंग को और बोलता है विंग प्लीज़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ़ कैसे कर सकते हो, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ आप हैं, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, पर ये ना क्यूट है, ये मुझे बहुत क्यूट लगी शुयांग गागा, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए। वांग जी कहता है मुझे नहीं खाना, तुम ना शुयांग से ही मिल लो और शुयांग से ही बात करो। वो उठ करके ना वांग जी वहाँ से जाने लगा, अपना अपना मुंह फुला करके। उसे बहुत सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंग ऐसे कैसे किसी की तारीफ़ कर सकता है। तो मियानवे ने स्माइल कर हंसने लगी और विंग कहता है गागा आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना। वो उठा और वांग जी का हाथ पकड़ा, वांग जी के हाथों में हाथ अपना डाला और फिर उसे चेयर पर लाकर बिठाया। कहता गागा आप बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करिए, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। शुयांग का गाना सच में बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है और क्यूट है। तो वांग जी ने विंग का हाथ छुड़ाया, विंग से अपना हाथ छुड़ाया और बोलता है विंग बस करो, वो कोई क्यूट नहीं है, तुम्हें कहाँ से क्यूट लग रहा है वो शुयांग, कितना तो डम्ब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मियानमेर कहती है अब बस करो वांग जी, मैं नहीं सुन सकती अपने हस्बैंड के बारे में एक भी बुराई। और विंग हम तुम्हें बहुत जल्दी अपने घर पर बुलाऊंगी, मैं तुम्हें अपने घर पर बुलाऊंगी लंच पे, बस तुम दोनों एक बार शादी कर लो फिर बुलाएंगे हम। तो विंग कहता है क्या आपके यहाँ लंच पे आने के लिए शुयांग गागा से मिलने के लिए मुझे वेटिंग करना पड़ेगा, वो भी इनसे, ये कितनी छोटी छोटी बात पे भी नाराज़ हो जाते हैं, अब क्या मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम मुझे देखो ना, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, कितना क्यूट हूँ। इसने क्यूटली फेस बनाया जो कि बहुत फ़नी लग रहा था वांग जी विंग को। देख गगा आपने ठीक कर लीजिए अपना फेस, बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहे हैं, बहुत फ़नी लग रहे हैं। बस शुयांग गगा ना रियली मियान आपके हस्बैंड सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वेरी नाइस चॉइस। तो मियान कहती है विंग अब बस करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वांग जी सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तो विंग फिर हंसने लगा और वांग जी के चीक पर जाकर उसने किस की। तो वांग जी ने अपना फेस टर्न कर लिया और बोलता है नहीं मैं नहीं मानने वाला अब इससे। फिर विंग उठा और उठ करके फिर दूसरी साइड जाके वांग जी के सेकंड चीक पे फिर किस की। तो मियानबेन कहती है बस करो, अब क्या मुझे अपनी आइज़ क्लोज करनी पड़ेंगी तभी मानोगे तुम दोनों। तो वांग जी ने फिर स्माइल करने लगा और इसके बाद फिर उन तीनों लोगों का फूड आता है और उन तीनों लोगों ने अपना फूड खाया, फूड फिनिश किया। फिर वांग जी और विंग ने मियान के घर पे ड्रॉप किया क्योंकि बहुत रात हो गई थी, अब तो 11 बज रहे थे। तो उसे ना ड्रॉप किया और इसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से ना समय शिफ्ट होता है, हमें ना अब टाइम शिफ्ट हो करके पूरे 1 महीने बाद का दिखाते हैं। अब ना जियांग फैमियान और जो फेंगसिंग है वो लोग अब काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए थे और घर पे आ गए थे, पर अभी भी ना वो उन्हें टोटली बेड रेस्ट था, व्हील चेयर पर चल रहे थे। अब वो व्हील चेयर पर बैठ घूम सकते हैं वो दोनों, और एक नर्स भी लगी हुई थी जो कि उनका ना परमानेंट केयर कर रही थी। वो दोनों अब घर आ गए थे और यहाँ विंग ने ना कंपनी में सब कुछ संभाल लिया था बहुत अच्छे से, उस कंपनी का वर्क को काफ़ी हद तक समझ रहा था और कर रहा था। और वांग जी ने अपनी कंपनी जो वांगजियन की कंपनी है अब वहाँ जाकर उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और मिस्टर गू है वो विंग के अब परमानेंट असिस्टेंट और सेक्रेटरी बन गए थे, जो कि विंग की ना बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। और यहाँ जब यहाँ पर ना वैन डुहान को जब पता चला था उसके वेंसू के बारे में कि वेंसू ने किस तरह की हरकत की है वेंचिंग के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे वेंसू के ऊपर और वेंसू को खींच के थप्पड़ मारा। और इसके बाद ना उनसे जो पुलिस वाले लेने आए थे ना, उसे वेंसू को बोला कि पुलिस इंस्पेक्टर से बोला कि आप इसे लेकर जा सकते हैं और आज से मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। वेंसू से ना वैन डुहान ने अपने सारे संबंध ख़त्म कर लिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने ना न्यूज़ में भी निकला के दे दिया था कि वेंसू अब मेरा बेटा नहीं है, मेरा और वेंसू का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और वेंचिंग और जो नी हुशैंग है उन दोनों लोगों की शादी फिक्स कर दी थी। जो नी हुशैंग के बड़े भाई नी मिंजू से मिल करके उन दोनों लोगों की वेडिंग फिक्स की थी। जब ये दोनों अपना कॉलेज फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम इन दोनों लोगों की शादी
शादी करा देंगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और यहाँ विंग ने साथ में अपना कॉलेज भी करा था और वो अपना कंपनी भी देख रहा। विंग ने अपना कॉलेज और कंपनी दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से ना विंग की लाइफ अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। विंग अपनी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा बिजी था, उसके पास किसी के लिए समय नहीं था, ना अपने मॉम डैड को वो ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करता था। दिन भर में उसे यदि मुश्किल से आधे घंटे भी मिलता ना तो अपने मॉम डैड से मिलने चला जाता था। और वांग जी तो खुद ही विंग से मिलने विंग के वर्क टाइम पे ही कंपनी आता था और उससे मिलता था, क्योंकि वांग जी विंग को बिना देखे उसका दिन पूरा ही नहीं होता। तो वांग जी जैसे ही अपनी कंपनी के लिए निकालता, मॉर्निंग में विंग से ज़रूर मिलता था और मिड टाइम पे विंग के साथ वो हमेशा लंच करता था। दोपहर का लंच वो कभी स्किप नहीं करता, विंग के साथ ही लंच करता और विंग के साथ में वो डिनर करके अपने घर जाता। वांग जी पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग को वो विंग का पूरा सपोर्ट कर पाए और विंग की कंपनी में विंग के बिजनेस को समझने में वांग जी उसकी हेल्प करे, क्योंकि विंग अभी इस बिजनेस वर्ल्ड में नया है और बहुत ही ज़्यादा तरह तरह के लोग हैं जो कि हेल्प तो कम पर नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। इसीलिए जो बिजनेस के जिस भी तरह के रूल्स हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, ये सब को समझाने में ना वांग जी बहुत मदद कर रहा था विंग की, और साथ ही अपनी कंपनी भी वांग जी संभाल रहा था। पर वांग जी का जो सपोर्टर है उसका बेस्ट फ्रेंड शुयांग और उसकी फ्रेंड मियान, ये दोनों भी कंपनी के पार्टनर हैं, जिसकी वजह से वांग जी के ऊपर इतना लोड नहीं आ पा रहा था, क्योंकि शुयांग और मियान बहुत ही अच्छे हैं और वो दोनों बहुत अच्छे से कंपनी को मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ वांग जी इस समय विंग का सपोर्ट करने में, साथ देने, पूरी हेल्प कर रहा था विंग की। आज ना विंग एक कंपनी में विंग की एक मीटिंग चल रही थी कंपनी में, उसमें वो बिजी था और उस मीटिंग के दौरान ना बार बार विंग के फ़ोन में कॉल आ रहा था, विंग को जो डिस्टर्ब कर रहा था हर बार। फिर भी उसका फ़ोन ना साइलेंट था, पर जो वाइब्रेशन था ना तो उससे ना उसे प्रॉब्लम हो रही थी। विंग ने उस फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल कर रखा था, जिससे उसे फील हो रहा था कि फ़ोन पे बार बार रिंग आ रही है। फिर भी वो पूरी तरह से अपनी मीटिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है और वो मीटिंग फिनिश होने के में पूरा करीब 1 घंटा लगा। इसके बाद वो मीटिंग फिनिश होती है, वो सभी लोग वहाँ से चले गए बाहर। विंग ने अपना फ़ोन निकाल के देखा तो उसमें ना एक नंबर शो हो रहा था और उस नंबर से करीब 10 बार फ़ोन आ चुका था। विंग थोड़ा डिस्टर्ब, वो परेशान हो गया और कहता है कि ये किसका नंबर है और मुझे इतनी बार फ़ोन क्यों किया है, मॉम डैड तो ठीक होंगे ना। विंग ने अपना फ़ोन उस नंबर पे कॉल बैक किया, तभी ना 2 रिंग के बाद ही उस फ़ोन को तुरंत किसी ने रिसीव किया और बोलता है हेलो। तो विंग कहता है हेलो, आपने मुझे कॉल किया था, मैं विवो शियान बोल रहा हूँ। तो वो बोलता है आप विवो शियान बोल रहे हैं? तो हाँ मैं विवो शियान बोल रहा हूँ। तो वो उस तरफ से आवाज़ आती है, कहता है कि मैं ना शुयांग बोल रहा हूँ और वांग जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या आप जल्दी आ जाएंगे विवो शियान? तो विंग एकदम से परेशान हो गया और टेंशन में बोलता है क्या हुआ गगा को, और गगा कहाँ है? तो शुयांग कहता है मैं ना वो एड्रेस आपको सेंड करता हूँ, आप जल्दी आ जाइए। वो कंपनी के किसी वर्क से ना वांग जी को थोड़ा बाहर आना पड़ा था, पर वांग जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मैं यहाँ अकेले हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद के लिए तुम जल्दी आ जाओ। तो विंग ने बिना कुछ समझे खड़ा हुआ और बोलता है कि ठीक है, आप ना जल्दी से लोकेशन सेंड कर दो, मैं बस अभी निकलता हूँ। तो विंग ने तुरंत फ़ोन कट किया और इसके बाद वो तुरंत स्पीड से, बहुत ही तेज़ी के साथ अपने बाहर आया कंपनी से और अपनी कार पे बैठ करके वो बिना किसी गार्ड को लिए, बिना किसी ड्राइवर को लिए, खुद ही ड्राइव करके वो वहाँ उस लोकेशन में पहुँचा, जो लोकेशन ना अभी शुयांग ने उसे सेंड की थी। वो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा दूर थी, पूरा सिटी पीछे क्रॉस हो चुका था और वो विंग ना काफ़ी दूर जा रहा था। तो विंग अपने मन में कह रहा था कि गगा इतनी दूर करने क्या आए थे, इतनी दूर शहर से बाहर। वो थोड़ा बहुत टेंशन में था, कहता आई होप गॉड फॉर प्लीज़ गॉड गगा को कुछ ना हुआ हो, गगा बिल्कुल ठीक हो, सेफ़ हो। विंग अपने मन में सोचता हुआ उस लोकेशन पर वहाँ पहुँचा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो ना एक बीच के किनारे आ गया, एक बीच में आया है, समुद्र के किनारे आ गया है और वहाँ ना कोई नहीं है। रात का समय था तो अंधेरा हो गया था, बस चाँद की रोशनी, तो चाँदनी चमक रही थी, चाँदनी चिटकी हुई थी। और वो आवाज़ लगाता है गगा
शुयांग गगा, वांगजी गगा, पर कोई आवाज़ नहीं आती। विंग आगे बढ़ता है। उसने उस नंबर पर कॉल भी रिटर्न किया, पर वो कॉल भी कोई नहीं उठा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट ऑन होती है। एक के बाद एक कलरफुल ढेर सारी लाइटें वहाँ ओपन हुई, और जब देखा ना तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी और उसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। बहुत सारी कलरफुल लाइट थी, स्टार लाइट्स थी वहाँ लगी हुई थी, और रोज़ के पेटल फ्लावर से पूरी वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन थी। तो विंग ने जब देखा तो विंग एकदम देखता ही रह गया, क्योंकि वो डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो विंग उसे देख रहा था और आगे बढ़ता हुआ बोलता है, गगा आप क्या यहीं हैं? गगा आप कहाँ हैं? मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है, ये सब क्या है? अभी ना उसे एक गिटार की आवाज़ सुनाई देती है, गिटार की आवाज़, और एक माइक में कोई एक मैन गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था। तो विंग उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। जब वो वहाँ बढ़ा ना तो देखा कि पूरी एक चमकदार रोशनी में बहुत ज़्यादा लाइट पीछे से उस मैन के पड़ रही थी, जिससे ना वो जो मैन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, और उसने अपने फेस को ना दूसरे साइड टर्न करके रखा था, और वो गिटार बजा रहा था और वो खुद ही सिंगिंग कर रहा था। तो विंग ना उसकी बॉडी को देखते ही वो पहचान गया कि वो कोई और नहीं, उसके गगा हैं। वांगजी ने वाइट कलर का पैंट और वाइट कलर की ही शर्ट पहन कर रखी हुई थी, और उसने एक गिटार लिया था। वो फिर धीरे से टर्न हुआ और उसके फेस में एक बहुत प्यारी स्माइल, और उसने एक गिटार ले रखा था, उसके हाथों में एक गिटार था, और वो सिंगिंग कर रहा था। और सिंगिंग करते हुए अपने गाने के ज़रिए ही वो विंग को प्रपोज कर रहा था, अपने दिल की हर एक बात, हर एक फीलिंग उसके साथ शेयर कर रहा था कि इतने साल जब वो वहाँ अमेरिका में अकेला था तो विंग के बिना था, उसने विंग को कितना मिस किया, और अभी वो विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसकी सिंगिंग में ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था विंग को, और वांगजी बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा था, गा रहा था। विंग ने ये सुना तो विंग तो पहली बात तो सरप्राइज था कि वांगजी गा को सिंगिंग आती है, उसे तो ये मालूम ही नहीं था, और इतना अच्छा गिटार भी बजा लेते हैं। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश, उसके फेस में एक ब्राइट सी स्माइल आ गई, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर के उसकी सिंगिंग सुन रहा था। वांगजी आगे बढ़ा, आगे आकर के उसने अपनी सिंगिंग स्टॉप की, और फिर इसके बाद वो एक ना टेबल जैसा कुछ वहाँ रखा हुआ था, वहाँ से उसने एक बुके उठाया, जो कि वो पूरा रोज़ का बुके था, और उसने विंग के सामने आ कर के अपने नीस में बैठकर बोला विंग से, विंग आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है बस मेरे ख़्यालों में हमेशा तुम ही रहते हो, मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अपने बुके को उसने आगे बढ़ाते हुए वांगजी ने विंग की तरफ बुके बढ़ाते हुए बोलता है, विल यू मैरी मी? तो विंग ना इस देख करके इतना ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, वो 2 मिनट के लिए बस देखता ही रहा वांगजी को। वांगजी ना बिल्कुल किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी ने आज थोड़ा मेकअप भी किया था, आज वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो विंग ने उसका बुके लिया और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपसे वेडिंग करूँगा, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। जब वांगजी ने विंग के मुँह से ये आई लव यू सुना, अब तक विंग ने कभी भी वांगजी को आई लव यू नहीं कहा, बट आज विंग उसे आई लव यू बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तुरंत उसने अपने पॉकेट से एक रिंग निकाली और बोलता है, विंग क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हें ये पहनाना चाहता हूँ। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया स्माइल करते हुए, वांगजी ने उस रिंग को उसे पहनाया, और वो फिर खड़ा हुआ और बोलता है, विंग आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी जो तुमने कहा मुझे फिर से कहो। तो विंग कहता है, आई लव यू गगा, आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, चाइल्डहुड से ही मैं आपसे लव करता हूँ, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है, अभी नहीं विंग,
अभी नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस पल को तुम फ़ील करो, तुम्हें कैसा लगा ये सब कुछ? तो विंग ने चारों तरफ देखा और बोलता है, ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही खूबसूरत। आपने ये सब कैसे प्लान किया? तो वांग जी कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था विंग, तुम्हें अच्छा लगा ना? विंग कहता है, हाँ मुझे अच्छा लगा। तो विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उस टेबल के पास में आकर के उसने उस चेयर पे उसे बिठाया जो कि वहाँ लगी हुई थी। टेबल और चेयर वो भी बहुत ही खूबसूरती से वो सजाई हुई थी, तो वहाँ उसने बिठाया। और फिर विंग ना टेबल के ऊपर बैठा और वांग जी के साइड वांग जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, काका मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यदि आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके बाद ही हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे वेडिंग करूँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ, मुझे अंकल ने सब बताया है। तो विंग ने वांग जी के माउथ पे, वांग जी के लिप में अपनी एक फिंगर रखी और बोलता है कि डैड ने आपसे क्या कहा क्या नहीं कहा मैं नहीं जानता, पर मैं आपको अपने मुंह से एक बार खुद से बताना चाहता हूँ। तो वांग जी ने नोट किया। विंग कहता है, गागा जब मैं 15 ईयर का था तब मेरे स्टमक में एक बार बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतना पेन था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद ना मुझे मेरे डैड हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ जाकर मेरा पूरा बॉडी चेकअप हुआ और इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर एक वॉर्म्थ है, मैं एक बेबी को बर्थ कर सकता हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। ये सुनकर ना मेरी पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई हो। मैं पहचान ही नहीं पा रहा था, मैं खुद को क्या कहूँ, मैं मैन कहूँ कि मैं खुद को वुमेन कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये सच्चाई यदि दूसरों को पता चल गई, किसी और ने जान ली, तो वो मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। मैं एक स्पेशल, एक अनोखा आदमी, एक अनोखा इंसान बनकर रह गया था। तो मैं खुद को बहुत मुश्किल से इस चीज़ से बाहर ला पाया हूँ और आज मैं आपसे खुद सामने ही बता रहा हूँ, वो भी बिना किसी झिझक के, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि आज मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है आपके लिए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके बाद ही मैं आपसे शादी कर पाऊँगा। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपको मुझसे डिस्कस्ड फील तो नहीं होगा ना? तो वांग जी खड़ा हुआ और वांग जी ने विंग को देखा और उसके फेस पे अपना एक हाथ सहलाया और इसके बाद विंग के चिन को ऊपर किया और उसके लिप में ना एक डीप किस की वांग जी और विंग वो दोनों लोग बहुत ही एक स्मूथ और बहुत डीप किस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी वो किस। और उसमें वांग जी कितना प्यार करता है विंग से, कितना ज़्यादा लव करता है वो किस में सब कुछ फील हो रहा था, सब कुछ विंग ने। तो वांग जी ने किस करने के बाद अपनी किस ब्रेक की और विंग के फोरहेड पे अपना फोरहेड दिखाते हुए दोनों लोग गहरी सांस लेते हैं। और इसके बाद वांग जी थोड़ा सा उससे दूर हुआ और बोलता है कि विंग, मुझे तुमसे कभी डिस्कस्ड फील नहीं हो सकता, तुम आज के बाद ये कभी मत कहना। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम वो मैन हो, तुम एक बेबी को बर्थ कर सकते हो, तुम एक ज़िंदगी इस संसार में ला सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है विंग, बहुत बड़ी बात। ये हर किसी को नहीं मिलता। वो मैन्स क्यों ग्रेट होती हैं? इसीलिए तो होती हैं कि वो एक जीवन को बर्थ देती हैं, एक जीवन इस दुनिया में लेकर आती है। और वो तुम कर सकते हो विंग, ये तुम कर सकते हो। ये गॉड ने तुम्हें एक ना अपॉर्चुनिटी दी है। तुम बहुत ख़ास हो, तुम बहुत स्पेशल हो और तुम मेरे बेबी को बर्थ दोगे। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे प्यार को इस दुनिया में लेकर आएगा। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ विंग। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मुझे प्रॉब्लम होगी या फिर डिस्कस्टिंग फील होगा? इन ऐसा कुछ नहीं होगा विंग, कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने स्माइल की और विंग ने आगे बढ़कर वांग जी के लिप्स को कैप्चर किया और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और बहुत ही इमोशनली विंग ना वांग जी को किस कर रहा था और इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा हैप्पी था आज वो कि उसकी हैप्पीनेस की वजह से उसकी आई से ना टीयर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश था विंग, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था विंग और वांग जी। वहाँ पर उसके बाद उन्होंने वांग जी ने खाना ऑर्डर किया था, वो दोनों खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छी अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं। इसके बाद
अब हम देखते हैं करीब 2 साल बाद, अब 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में ना विंग ने कंपनी में बहुत कुछ चेंजमेंट की थी, बहुत ज़्यादा। और वी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाया था, काफ़ी आगे बढ़ाया था। और जो अभी जो कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और आज एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो विंग ने अपनी सक्सेसनेस के कंपनी की सक्सेसनेस के लिए पार्टी रखी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। और इस पार्टी में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होने वाली है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको कैसा लगा ये पार्ट आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाय।